इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। सुख एवं शांति प्राप्त करना चाहता है संसारी प्राणी, किंतु सुख और शांति को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, यह भी मन में विकल्प आता है। क्योंकि एक सिद्धांत है, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत आपके सामने रख रहा हूँ, चाहे वह लौकिक क्षेत्र संबंधी, चाहे वह परमार्थ संबंधी कोई भी कार्य हो, कार्य का संपादन जो होता है वह कारण के अनुरूप हुआ करता है। कारण सदृशम कार्यम, ऐसा एक सूत्र आता है, कारण के अनुरूप ही कार्य हुआ करता है। तो वह कारण भी दो तरह का होता है। एक कार्य को संपादित करने के लिए मुख्य रूप से दो कारण होते हैं। एक योग्यता की अपेक्षा से उपादान कारण बोला है, एक उपादान कारण बोला है और एक निमित्त कारण बोला है। उपादान कारण का अर्थ ये है जो स्वयं कार्य रूप परिणमन करता है, उसका नाम उपादान कारण। मैं उदाहरण भी दे दूंगा और स्पष्ट हो जाएगा। अर्थ ये है कि जो कार्य रूप परिणमन करता है उस कारण का नाम उपादान कारण है, और कार्य को संपादित करने में जो सहयोग प्रदान करता है उसका नाम निमित्त कारण है। और कार्य को संपादित करने के लिए जो निमित्त कारण होते हैं वो कई प्रकार के निमित्त हो सकते हैं और होते हैं। एक निमित्त के द्वारा कार्य नहीं होता, अनेक निमित्त मिलते हैं जिनकी संयोजना होने पर वह कार्य संपादित होता है। समझने के लिए छोटा सा दृष्टांत दिया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा, एक कुंभकार होता है जो कि घट का निर्माण करता है, किंतु उस घट की उत्पत्ति में कारण दो हैं, एक उपादान और एक निमित्त। तो उपादान कारण क्या है? क्योंकि घड़ा जो बन रहा है वह मिट्टी के द्वारा बन रहा है, और भी धातुओं के अपेक्षा से घट अलग अलग हो सकते हैं, ये अलग वस्तु, किंतु अभी प्रसंग में मिट्टी के द्वारा घट की उत्पत्ति हो रही है। स्वयं मिट्टी ही घट रूप व परिणमन कर जाती है, इसका नाम उपादान कारण है। और निमित्त कारण अनेक होते हैं। धीरे धीरे मैं आपके सामने इस विषय को रख रहा हूँ ताकि इस दृष्टांत के माध्यम से हम प्रासंगिक जो विषय हैं उसको भी समझने के लिए हमें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। अब वह कुंभकार है, घट का निर्माण वह करता है, घट को बनाने की क्षमता कुम्हार के अंदर है, कुम्हार ही बनाता है, इसलिए उसको कुंभम करोति इति कुंभकारः, जो कुंभ अर्थात घट को बनाने वाला होता है उसको कुंभकार की संज्ञा दी है। अब हम आते हैं, मिट्टी के माध्यम से कुंभ का निर्माण वह कर रहा है कुंभकार, किंतु वह मिट्टी जिसके द्वारा घड़े का निर्माण किया जा रहा है, किंतु वह मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी को पहले छाना जाता है, छानते कि नहीं? छानते हैं। मिट्टी को छानने के लिए चालनी अलग आती है, हैं? एक आटे को भी आप लोग छान लेते हैं
उसकी चालनी अलग है, और मिट्टी को भी छानना है तो उसको छानने के लिए चालनी ले आते हैं और उसमें उसके ऊपर उस मिट्टी को डालते चले जाते हैं, और कंकर पत्थर इत्यादि हैं वह पृथक हो जाते हैं, और वह मुलायम मिट्टी वह पृथक हो जाती है। ये विभाजन किया है। ये इसलिए करने की आवश्यकता है क्योंकि कुछ ऐसे कारण होते हैं जिन कारणों के सद्भाव में कार्य की निष्पत्ति नहीं हो सकती। कुछ ऐसे कारण हैं जिनको बाधक कारण माना है, तो बाधक कारण का पहला अभाव किया जाएगा। तो कंकर पत्थर इत्यादि घट के निर्माण में व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं, इसलिए उस मिट्टी में से उसको पृथक किया गया है, और मुलायम व जिसको छाना गया है ऐसे मिट्टी को वह कुंभकार लेता है। तो बाधक कारण का अभाव हुआ क्या? नहीं हुआ। अब वह मिट्टी है, मुलायम मिट्टी, अब उसको लेता है तो मिट्टी के द्वारा ही तो घट का निर्माण हो रहा है। ये तो उपादान की दृष्टि से है, क्योंकि वह मिट्टी ही स्वयं घट रूप में परिणमन करेगी, किंतु निमित्त की आवश्यकता है। तो एक निमित्त के रूप में कुमार भी खड़ा है। बिना कुमार के घट का निर्माण संभव नहीं है। अब कुमार करता क्या है? उस जिसको छाना गया है ऐसे मिट्टी को वो लेता है और उसमें अनुपात से क्या डालता है? पानी डालता है। लेकिन विवेक होना चाहिए, यदि अधिक मात्रा में पानी मिला देंगे तो वह लोंदा नहीं बन पाएगा। मतलब एक एक जो कार्य किए जा रहे हैं बहुत सावधानी पूर्वक विवेक पूर्वक ही किया जा रहा है। अनुपात वह जानता है, आप नहीं जान पाएंगे, और वह उस मिट्टी में अनुपात से पानी डालता है और उसको धीरे 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 उसको रोंदता है अपने पैरों से आदि से। रोंदने के बाद वह मिट्टी लोंदे के रूप में परिवर्तित हो गई। अब उस लोंदे को कहाँ पर रखना है? चाक के ऊपर। किसके? कुमार के चाक के ऊपर। और उस चाक के ऊपर रखा जाएगा लोंदा, किंतु चाक को किसके ऊपर रखा जाता है? उसके नीचे कील है, जानते हैं? उस कील के ऊपर उस चाक को रखा जाता है और उसके ऊपर लोंदे को रखा जाता है, मिट्टी के लोंदे को, और उस चाक को डंडे के माध्यम से घुमाया जाता है। ये सब निमित्त है, ये ध्यान रखना। वह कील भी निमित्त है घट के निर्माण में, और वह चाक भी निमित्त है। चाक को घुमाने के लिए जो डंडा ले रखा है हाथ में वह भी निमित्त है, किंतु घुमाना भी आवश्यक है। और वह उस चाक को गति देता है उस डंडे के माध्यम से। फिर वह चाक जब घूमना प्रारंभ करती है तो उसके बाद वह अपने हाथों से उसको आकार देना प्रारंभ करता है। ये सारे निमित्त हैं। एक निमित्त की भी यदि अनुपस्थिति रहेगी तो घट की उत्पत्ति संभव नहीं। पानी नहीं है तो संभव नहीं, और यदि चाक नहीं है तो भी संभव नहीं, कील नहीं रहेगा नीचे तो भी संभव नहीं, और वह डंडा नहीं रहेगा तो भी संभव नहीं। जब तक घुमाया नहीं जाएगा तब तक संभव नहीं। घुमाने के उपरांत जब वह कुमार खड़े हो करके वह हाथ के माध्यम से उसको आकार दे रहा है। ये सारे निमित्त हैं,
और अनेक प्रकार के निमित्तों की उपस्थिति होने के उपरांत में उसकी संयोजना की जाती है, और संयोजना के बाद जब वो आकार देता है तो उस समय वह मिट्टी का लोंदा वह घट के रूप में परिवर्तित होता है। मान लो सारे के सारे निमित्त उपस्थित हो गए, सारे के सारे निमित्त उपस्थित हो गए, किंतु वह मिट्टी ही नहीं है, तो क्या करोगे आप? घड़ा किसका बनाएंगे आप, मुझे बताओ। घट रूप में परिणमन करने की योग्यता उस मिट्टी में है, इसलिए उस घट का उपादान कारण मिट्टी मानी जाती है। इसलिए घट की उत्पत्ति में एक उपादान कारण ठहरा और बहुत सारे निमित्त कारण ठहरे। इन सब के संयोजना के माध्यम से ही घट का निर्माण होता है। इसलिए बाधक कारण का अभाव और साधक कारण का सद्भाव, तब कहीं जाकर के कार्य का प्रादुर्भाव होता है। ये व्यवस्था है, इसलिए निमित्त की क्या आवश्यकता है? तो बनाओ फिर घड़े को। निमित्त एक दूसरे का कुछ नहीं कर सकता, इस प्रकार की भी समाज में धारणा बन चुकी है। निमित्त तो निमित्त है, निमित्त के द्वारा थोड़ी होता है, उपादान के माध्यम से कार्य होना है। इसलिए देव गुरु शास्त्र ये सम्यक्त्व के उत्पत्ति में निमित्त है क्या नहीं? लेकिन वो निमित्त को स्वीकार नहीं करना चाहता है। वो एकांत पकड़ करके ये कहना चाहता है उपादान के बिना कार्य नहीं होता। उपादान में कार्य हो रहा है, किंतु निमित्त के अनुपस्थिति में कार्य कभी भी संभव नहीं है। इसलिए एक बार एक सज्जन आए गुरुदेव के सामने, मुक्तागिरी की बात है, काफी पुरानी वह घटना वह प्रसंग है, आपके सामने रख रहा हूँ। और वे विद्वान थे, इसके उपरांत भी वो जिज्ञासा रख रहे हैं गुरुदेव के सामने कि महाराज आपकी क्या धारणा है? तो गुरुदेव ने कहा किस विषय में? निमित्त के विषय में। निमित्त एक दूसरे का कारण बनता है क्या? नहीं। एक कार्य की उत्पत्ति में निमित्त का कोई योगदान है क्या? नहीं। तो गुरुदेव ने कहा कि मेरी धारणा क्या है ये मैं बाद में बताता हूँ, आपकी क्या धारणा ये पहला आप सामने रखो। महाराज मेरी धारणा तो ये है कि निमित्त की कोई आवश्यकता नहीं, निमित्त के अभाव में उपादान के माध्यम से कार्य संपन्न हो जाता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो ठीक है, यदि तुम्हारी ये धारणा है तो तुमने प्रश्न क्या किया कि महाराज आप उत्तर दे दो, कार्य के संपादन में निमित्त की आवश्यकता है क्या? नहीं। मेरे दृष्टि में तो नहीं है, तो आप क्या दृष्टि है, इसका आप समाधान दें। तो गुरुदेव ने कहा मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान कर सकता हूँ। कैसे कहते महाराज? आप तो करेंगे, यही तो निमित्त है। आप स्वयं निमित्त को स्वीकार कर रहे हो। आपने जो जिज्ञासा रखी है उसका समाधान मैं कैसा दे सकता, क्योंकि आपकी जिज्ञासा के समाधान में मैं निमित्त बना, इसी का नाम निमित्त आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। तो इस प्रकार विद्वानों के लिए उनकी बातों को उन्हीं के माध्यम से वो समाधान देते हैं। वस्तुतः देखा जाए निमित्त के बिना कुछ नहीं हो सकता। निमित्त के बिना कुछ नहीं हो सकता, इसलिए सामने वाले का झुकाव किस ओर है इसको देख करके ही आचार्य कुशलता के माध्यम से समाधान देते हैं। सामने वाला यदि व्यक्ति वह निमित्त की ओर ज़्यादा
न झुक करके उपादान की ओर ही उसका झुकाव है, तो उसके सामने निमित्त का भी विषय रखना आवश्यक सिद्ध होता है। और जिसका झुकाव मात्र निमित्त की ओर ही है, उपादान की ओर नहीं है, तो उपादान को भी जागृत करने के लिए उपादान के विषय में भी उसके सामने वह विषय रखने की आवश्यकता पड़ती है। एक व्यक्ति वह है एकमात्र निमित्त के ऊपर ही आश्रित होकर के चल रहा है, वो ठीक नहीं। वो क्या मानता है, एक एक पत्ता पत्ता सब ईश्वर के ऊपर निर्धारित है। बिना ईश्वर के कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मेरे करने से कुछ नहीं होता, इसलिए भगवान के भरोसे वह सो रहा है। ये गलत कर रहा है। वो भगवान करके नहीं देते, सहयोग देते हैं, ये कहा जा रहा है। जिस प्रकार घट की उत्पत्ति में कुमार आदि जितने भी निमित्त हैं उसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उसी प्रकार आपकी मुक्ति में भगवान अथवा देव गुरु शास्त्र मात्र सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ना ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर यदि वह विशुद्धि नहीं है, आप अपने विशुद्धि के माध्यम से कर्म को काटने का पुरुषार्थ यदि नहीं करना चाहते हैं, तो भगवान कर्म का क्षय करके देंगे नहीं। क्योंकि छात्र है और वह परीक्षा में बैठा है और 365 दिन तक तो टीचर ने उसको अच्छे मनोयोग के साथ पढ़ाया है। पढ़ाने के उपरांत जब परीक्षा की घड़ी आती है, उस समय टीचर कुछ नहीं करेगा, वो बैठा है एक स्थान पर। वो पूछेंगे तो नहीं, अब लिखना है तुम्हें, थोड़ा सहयोग देना। सहयोग देने का अब कार्य नहीं रहा। सहयोग आपको 1 साल के लिए दिया था, अब तुम्हें पुरुषार्थ करके पास होना है। पेपर लिख करके मैं दे नहीं सकता, तुम्हें लिखना है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं तुम मुक्त होना चाहते हो तो मैं सहयोग प्रदान कर सकता हूँ, किंतु पुरुषार्थ तुम्हें करना पड़ेगा। पुरुषार्थ से वह दूर रहता है संसारी प्राणी, और अपने आप मुझे मिल जाए, अपने आप तुम्हें भीख भी नहीं मिल सकती, ध्यान रखो। मांगे मिले न भीख का मांगना पड़ेगा है। उसी प्रकार आप मोक्ष की यात्रा करना चाहते हो, मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना चाहते हो, तो उसमें देव गुरु शास्त्र सहयोग दे सकते हैं। मात्र सहयोग से काम नहीं चलने वाला। आप ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, किसके द्वारा पढ़ रहे हैं? आंखों के द्वारा। ठीक है, ठीक है, इतना ही पर्याप्त है, क्या कुछ और आवश्यक है? यदि आंखों के द्वारा आप ग्रंथ को पढ़ रहे हैं तो रात में क्यों नहीं पढ़ते? इससे स्पष्ट है कि आलोक की भी आवश्यकता है। रात में आंखें काम नहीं कर सकती। सूर्य प्रकाश में अथवा मून लाइट भी हो जाए तो भी ठीक है। लाइट के बिना, प्रकाश के बिना आप पढ़ नहीं सकते हैं। किंतु पर्याप्त मात्रा में प्रकाश है, किंतु आंखें बंद हैं आपकी, पढ़ सकोगे नहीं। प्रकाश भी चाहिए, आंखें भी चाहिए, किंतु आंखों में नंबर है तो चश्मा की आवश्यकता है। और मान लो जो जन्मांध है फिर भी चश्मा उसने
लगाया है, उस चश्मा लगाने की कोई सार्थकता है क्या? नहीं है। इसका अर्थ आंख भी होना अनिवार्य है। तो आंख जो है यह कारण माना जाता है, किंतु जो चश्मा है वह उपकरण माना जाता है। करण में और उपकरण में बड़ा अंतर है। करण जो है नयन है और उपनयन जो है वह उपकरण है, वह नयन नहीं, ध्यान रखो। तो एक कार्य को करने के लिए कितने कारणों की आवश्यकता पड़ रही है, इसको ध्यान में लेने की आवश्यकता है। आपके पास आंख है और मान लो नंबर भी नहीं है और आप पढ़ने की क्षमता आपके अंदर है और प्रकाश भी है, किंतु ग्रंथ नहीं है, तो क्या पढ़ेंगे बताओ? पढ़ना है, पढ़ने के लिए साधन भी तो चाहिए। ग्रंथ भी सामने उपस्थित हो, प्रकाश भी उपस्थित हो और आंख की रोशनी भी हो, तब जा कर के पढ़ पाते हैं। लेकिन ये सब होते हुए भी आपका उपयोग कहीं अन्यत्र है तो पढ़ने में वह नहीं आ सकता है। इसको बोलते हैं बहुत कारण, अनेक प्रकार के कारण होते हैं। इसलिए उपदेश सुनते समय भी ये बार बार ध्यान दिलाने की आवश्यकता है कि आप ध्यान से सुने। इसका अर्थ आपका उपयोग भी इसमें होना चाहिए। आपकी उपस्थिति तो है सभा में, किंतु आपका उपयोग यदि सभा में नहीं है तो वह उपदेश आप ग्रहण नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार एक कार्य को संपादित करने के लिए मुख्य रूप से दो कारण हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण माना जाता है। और बाधक कारण की अनुपस्थिति, साधक कारण की उपस्थिति, तब कार्य की निष्पत्ति, ऐसा कहा है। तो बाधक कारण क्या क्या है? मोक्ष मार्ग में बाधक कारण क्या है? पंचेंद्रिय के विषय, ये बाधक हैं। इसका अभाव करना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। महाराज मुझे मुक्ति दिला दो, मुझे मुक्ति दिला दो, मोक्ष तक पहुंचा दो मुझे, है? कोई हवेली है क्या ऊपर जहाँ पर जा कर के आप बैठ जाओ? कोई भवन है क्या? है कोई भवन नहीं। मोक्ष ऊपर नहीं, वस्तुतः मोक्ष कहने से ऊपर की ओर ध्यान जाता है, गलत बात है। फिर महाराज कहाँ पर मोक्ष है? मोक्ष यहीं पर है, क्योंकि मुक्ति का नाम मोक्ष है। और मुक्ति किससे? बंधन से मुक्ति। तो जो 8 प्रकार के जो कर्म हैं अथवा उत्तर भेदों की अपेक्षा से 148 प्रकार के जो कर्म हैं, उनका जो क्षय कर रहा है, तो क्षय होते ही उसका नाम मोक्ष कहा है। तो मुक्ति यहीं पर मिलती है और मोक्ष होने के अनंतर समय में लोक के अग्रभाग पर जा कर के शुद्ध परमेष्टि विराजमान होते हैं। सिद्ध यहीं बने हैं, वो वहाँ जा कर के सिद्ध बन रहे हैं ऐसा नहीं। लोक के अग्रभाग पर वो विराजमान हुए। कौन? शुद्ध परमेष्टि। किसके द्वारा? मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो करके 8 कर्मों का क्षय जिन्होंने कर लिया है। तो कर्म का क्षय करने के लिए जो साधक कारण हैं उनको अपनाने की आवश्यकता है और बाधक कारण से दूर रहने की आवश्यकता है। दो कारण है मोक्ष के लिए। बाधक कारण को हटाओ पहला। तो बाधक कारण क्या है महाराज? पंचेंद्र के विषय। हाँ, इसको छोड़ना पड़ेगा, हाँ इसका त्याग करना पड़ेगा आपको। त्याग के बिना, उत्तम त्याग धर्म की उपासना किए बिना मुक्ति नहीं है। त्याग करना चाहो महाराज, हम तैयार हैं, बहुत कठिन है, ध्यान रखो। है अपने परिवार को छोड़ना पड़ेगा पहले,
छोड़ सको? महाराज ये तो नहीं बन सकता। तो क्या बनता है मुझे बताओ? दुकान छोड़ सको? महाराज ये भी नहीं छोड़ा जा सकता। मकान भी नहीं छोड़ा जा सकता। परिवार को भी छोड़ा नहीं जा सकता। जमीन जायदाद इसको भी नहीं छोड़ा जा सकता। तो किसको छोड़ना चाहो? शरीर को? महाराज शरीर को कैसा छोड़ा जाए? तो सब रखे रहो और संसार से भी ऊपर उठना चाहो, बात बनेगी क्या? ये सारे बाधक तत्व है। बाधक तत्व को बाधक के रूप में स्वीकार किए बिना आप आगे कदम नहीं रख पाएंगे। और बाधक कारण को बाधक कारण के रूप में स्वीकार करने के उपरांत भी छोड़ने की आवश्यकता है। पंचेंद्र के विषय संसार के लिए कारण हैं, इसलिए ये छोड़ने योग्य पदार्थ हैं। ऐसे श्रद्धान का तो आपने विषय बना लिया। आप जितने भी सभा में बैठे हैं वो सारे सम्यक दृष्टि है, ऐसा मेरा कहना है। क्यों? इसलिए मेरा क्या अधिकार है कि आप मिथ्या दृष्टि हो? आप सब सम्यक दृष्टि इसलिए हैं, ग्रहित मिथ्यात्व को आपने छोड़ दिया है। क्या? ग्रहित मिथ्यात्व का अर्थ कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के प्रति जो श्रद्धान का भाव था उसको आपने छोड़ दिया और सच्चे देव गुरु शास्त्र की उपासना करने के लिए आप बैठे हैं। इसलिए आप A to Z सम्यक दृष्टि हैं, ऐसा हमारा कहना है। लेकिन मात्र सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं, ये भी कहा है। मात्र सम्यक दर्शन का नाम मोक्ष मार्ग नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यह तात्पर्य सूत्र का प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र है। मात्र सम्यक दर्शन को उन्होंने मोक्ष मार्ग नहीं कहा उमा स्वामी महाराज ने, किंतु इन तीनों की समष्टि का नाम मोक्ष मार्ग है। मात्र सम्यक दर्शन नहीं तो फिर आप सभी मोक्ष मार्गी सिद्ध हो जाएंगे। जब आप सभी मोक्ष मार्गी सिद्ध हो जाएंगे तो आपकी वंदना श्रमण को भी करना पड़ेगा। करेगा क्या? श्रमण सम्यक दृष्टि की वंदना करता क्या नहीं? हाँ, सम्यक दर्शन के साथ यदि संयम है तो वह वंदना के योग्य हो जाता है। किंतु सम्यक दर्शन मात्र रख रखा है और संयम की ओर कदम नहीं बढ़ाया है, असंयम की भूमिका में है, तो वह वंदनीय नहीं हो सकता। इसलिए गृहस्थ मोक्ष मार्गी नहीं है, ये कहा। तो मोक्ष मार्ग जो बनता है इन तीनों की समष्टि का नाम मोक्ष मार्ग है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ मोक्ष मार्ग को समझने के लिए। वह ये है, आपने जाना होगा, आपको परिचय होगा किसका? आप जानते हैं, अमृत धारा है, जानते हैं? और वो अमृत धारा कैसे बनी है? 3 चीजें हैं उसमें। एक पीपरमेंट और अजवान का फूल और कपूर, ये अनुपात से एकत्रित कर लिया जाए, इनको मिश्रित कर लिया जाए तो अमृत धारा की उत्पत्ति होती है। किंतु ये ध्यान रखो, मात्र पिपरमेंट के द्वारा अमृत धारा नहीं बन सकती, मात्र अजवान के फूल के द्वारा भी अमृत धारा नहीं बनेगी, और मात्र कपूर की डली के माध्यम से भी अमृत धारा नहीं बनती। तो तीनों की समष्टि हो गई। इसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों के समुदाय के रूप में ही मोक्ष मार्ग बनता है, ऐसा कहा है। इसलिए पंचेंद्र के विषयों के प्रति ये छोड़ने योग्य है, संसार के लिए कारण है। इस प्रकार आपका अटूट श्रद्धान हो गया, किंतु मात्र श्रद्धान हुआ है, त्याग नहीं किया आपने, ये ध्यान रखो। त्याग किए बिना मोक्ष मार्ग बनता नहीं। महाराज
अब हम त्याग तो नहीं कर सकत, बुंदेली में बोलते हैं हम त्याग तो नहीं कर सकते महाराज, श्रद्धा तो करो काफी है। क्योंकि यदि मान लो श्रद्धा भी हो जाता है तो निश्चित रूप से अनंत संसार का विच्छेद होता है, ऐसा आगमकार का कहना है। जिसने अभी तक मान लो एक बार भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया है, अनादिकाल से मिथ्यात्व की परंपरा के साथ चल रहा है, और एक बार यदि वह सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो उसका अनंत संसार विच्छेद को प्राप्त हो जाता है, और अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल उसका संसार का काल शेष रहता है, ऐसा कहा। तो श्रद्धान तो कम से कम करो, और श्रद्धान के माध्यम से भी आपका अनंत संसार का विच्छेद हो जाएगा, कम बात थोड़ी। लेकिन संसार से पूर्ण रूप से ऊपर उठने के लिए आपको मोक्ष मार्ग के शरण में जाना पड़ेगा। बिना मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हुए आप मोक्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, सम्यक दर्शन टिकट का काम करता है। आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, मान लो, बिना टिकट के जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो टिकट आपने ले ली और जेब में रख लिया, घूमते रहो सतना में, दिल्ली पहुँच जाओगे? नहीं पहुँच पाएंगे। नहीं, टिकट है ना महाराज हमारे पास। अरे टिकट तुम्हारे जेब में है, ट्रेन में बैठना पड़ेगा ना, समस्या तो ये है। खाली टिकट का सम्यक दर्शन है, ये ध्यान रखो। और ट्रेन में यदि आप सफ़र कर रहे हैं तो वह मोक्ष मार्ग माना जाएगा, और दिल्ली में उतर जाएंगे तो उसी का नाम मंजिल है, मोक्ष है। समझ में आ रहा है कि नहीं महाराज? उदाहरण के माध्यम से तो समझ में आ रहा है, उदाहरण ही सही। तो इसलिए मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ चाहे आप आज हो जाए, चाहे अगले भव में हो जाओ, कभी भी हो जाओ, और कोई भी उपाय नहीं है। पहले तो श्रद्धा की आवश्यकता है कि संसार के लिए जो कारण है वो विषय और कषाय, ये हमारे लिए छोड़ने योग्य, ग्रहण करने योग्य नहीं है। इस प्रकार गाढ़ श्रद्धान होने के बाद और धीरे 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 वह विषयों को भी छोड़ने का प्रयास करता है, जिसको बोलते हैं कोई अनुवृत्ति हो सकता है और प्रतिमाधारी हो सकता है। धीरे धीरे पहली प्रतिमा दूसरी प्रतिमा करते करते 11वीं प्रतिमा तक पहुंच जाएगा, चुल्लक बन गया, फिर ऐलक बन गया, इसके उपरांत मुनि भी बन सकता है। और गुरुदेव उन्होंने डायरेक्ट जैनेश्वरी दीक्षा ली थी। वो न चुल्लक बने न ऐलक बने, सीधा डायरेक्ट। और हम प्रमोटेड है, पहले चुल्लक बन गए, 3 साल चुल्लक बन करके साधना कर ली, उसके बाद फिर 2 साल तक ऐलक रहे। उसके उपरांत गुरुदेव ने कहा आप लंगोट छोड़ सकते हो। क्यों मत पूछो, सुनो तो, उम्र की समानता होते हुए भी 8 साल अंतर मूर्त में भी तो रत्नत्रय की उत्पत्ति हो सकती है ना, है? हो सकती है। तो उस समय में 17 साल का था, लगभग 18-17 के बीच में चल रहा था। उस समय वो जैनेश्वरी दीक्षा दे सकते थे, किंतु दिया नहीं। चतुर्थ काल की बात छोड़ो, उस समय तो 8 साल अंतर्मूर्त में भी रत्नत्रय को प्राप्त करना, क्या रत्नत्रय को प्राप्त करके मुक्त हो जाते थे वो बाल्य अवस्था में, जिसको आप नादान बालक बोल रहे हैं, किंतु 80 साल का वह वृद्ध भी नादान है आज वर्तमान में। समझ में बात आ रही है? इसलिए उन्होंने कहा पहले साधना करो, जैसे कराते हैं वैसे करो जी। हम कुछ बोलते ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जब संघ में प्रवेश पाने के लिए हमने निवेदन किए
तो उस समय उन्होंने संघ में स्थान दे दिया, ये कम है क्या? बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा, ये आना जाना कब तक करोगे तुम? हैं? उन्होंने अपने तरफ से कहा, कब तक आना जाना करोगे? ये परिभ्रमण कब तक चलेगा? आज ने कल तुम्हें छोड़ना ही है ना, तो छोड़ने का प्रयास करो। इस प्रकार कुछ भाव उन्होंने रखे। तो हमने सोचा कि इससे और कौन सा सरल रास्ता है? हैं? कई लोगों को बार बार प्रयास करने के उपरांत भी घर भेजते हैं, और मुझे घर भेजने के लिए वो इनकार कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। हम संघ में शामिल हो गए। उसके उपरांत हमने एक दिन भी उनको नहीं कहा कि मुझे दीक्षित करो, क्या आवश्यकता है? साधना जिस दिन मेरी होगी उस दिन वो स्वयं दे देंगे। और इसी प्रकार होता गया। क्षुल्लक बनाया, ऐलक बनाया और मुनि भी बनाया, किंतु क्रम से बनाया, क्योंकि धीरे धीरे साधना होती है। कहीं ऐसा न हो कि साधक साधना में फेल न हो जाए, इसलिए धीरे 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 वो बढ़ाते गए। इसको बोलते हैं मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हुए बिना कोई चारा नहीं, कोई उपाय नहीं है। इसलिए मात्र टिकट खरीदने मात्र से आप जिस प्रकार गंतव्य तक पहुंच नहीं पाते, उसी प्रकार आचार्यों का ये कहना है, आगमकारों का, कि सम्यक दर्शन ये टिकट का काम करता है, किंतु ट्रेन में बैठ करके आप दिल्ली जिस प्रकार पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने की आवश्यकता है। और सम्यक दर्शन के माध्यम से अनंत संसार को विच्छिन्न करने के उपरांत भी पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मात्र श्रद्धान का विषय बन जाता है सम्यक दर्शन, किंतु श्रद्धान के साथ साथ विवेक भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और साथ साथ आचरण भी चाहिए। श्रद्धान का नाम विश्वास माना जाता है। हाँ, विश्वास हो गया है आपको कि संसार के लिए कारण विषय और कषाय है और मुक्ति के लिए कारण मोक्ष मार्ग है, रत्नत्रय है। ये गाढ़ श्रद्धान हुआ है। बिना मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हुए मुक्ति नहीं मिलेगी, ये श्रद्धान भी हुआ। और विषय और कषायों को ये छोड़ने योग्य है, इस प्रकार भी आपका श्रद्धान बन गया। किंतु दोनों तरह से श्रद्धान बनने के उपरांत भी आचरण के बिना कोई भी गंतव्य मिल नहीं सकता है। इसलिए आप रिजर्वेशन भी करते हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।